दोस्तों नमस्ते। दोस्तों यहाँ पे कुछ पैसेज है। उस पैसेज के माध्यम से अपनी इंग्लिश को इम्प्रूव करेंगे, ग्रामर को इम्प्रूव करेंगे, वर्ड पावर को भी इम्प्रूव करेंगे। अब यहाँ पे मेन हेडलाइन ये है कि इंग्लिश वर्सेस वर्नाक्यूलर लैंग्वेज। देखिए, इंग्लिश वर्सेस मीन्स होता है क्या है, बनाम। अंग्रेजी बनाम क्षेत्रीय भाषा, इसका मतलब हो जाएगा। वर्सेस मीन्स होता है बनाम, वर्नाक्यूलर मीन्स होता है क्षेत्रीय, लैंग्वेज मीन्स होता है भाषा। मतलब अंग्रेजी बनाम क्षेत्रीय भाषा, इसके बारे में कुछ मतलब लिखा गया है। तो आप यहाँ पे वर्ड पावर भी सीखेंगे और ग्रामर सीखेंगे। द डिस्कशन, अब देखिए द डिस्कशन ऑफ इंग्लिश वर्सेज वर्नाक्यूलर लैंग्वेज। अब देखिए वार्ता या विचार विमर्श, मतलब इंग्लिश बनाम क्षेत्रीय भाषा का जो विचार विमर्श है वो छिड़ गया है, हैज ब्रोकन आउट। अब देखिए हैज आया है, हैज के बाद क्या है, वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज किया गया है, ब्रोकन आउट मतलब छिड़ गया है, भाषा छिड़ गया। दिस डे, इन दिनों, दिस डे मीन्स होता है इन दिनों। विच लैंग्वेज इज मोर इम्पॉर्टेंट ऑफ इंडियन। अब देखिए कह रहा है कि विच लैंग्वेज इज मोर इम्पॉर्टेंट फॉर इंडियन, मतलब भारतीय के लिए कौन सा लैंग्वेज महत्वपूर्ण है, क्षेत्रीय लैंग्वेज या इंग्लिश लैंग्वेज। इट इज़ द बिगेस्ट क्वेश्चन, यह बहुत बड़ा प्रश्न है। इट इज़ द बिगेस्ट क्वेश्चन, बहुत बड़ा प्रश्न है। यहाँ पे सुपरलेटिव डिग्री का यूज किया गया है, इसमें सुपरलेटिव डिग्री का यूज किया गया है। एनी लैंग्वेज, अब देखिए यहाँ पे बताया जा रहा है एनी लैंग्वेज, कोई भी भाषा क्या होती है, इज द मीडियम, माध्यम होती है किसका, कम्युनिकेशन में होता है संचार का, संचार का माध्यम होती है। एंड एक्सप्रेशन, और साथ साथ किसका, अभिव्यक्ति का माध्यम होती है। यानी कि कोई भी भाषा जो होती है संचार और अभिव्यक्ति का माध्यम होती है। लैंग्वेज इज ए नॉट एनी आइडिया, भाषा क्या है, कोई विचार नहीं है। इज नॉट मतलब एनी मीन्स होता है कोई, आइडिया मीन्स आर या कोई विषय नहीं है, सब्जेक्ट दिया है या कोई विषय नहीं है। वर्नाक्यूलर लैंग्वेज इज, अब देखिए यहाँ पे लिखा गया है जो वर्नाक्यूलर लैंग्वेज है, इज स्पोकन इन लिमिटेड रीजन, जो क्षेत्रीय भाषा है, इज स्पोकन बोली जाती है, इन मतलब सीमित क्षेत्र में, सीमित क्षेत्र में। अब देखिए यहाँ पे इज के साथ क्या है, वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज किया गया है, स्पीक का उस स्पोकन किया गया है, स्पोकन। तो इसका मतलब क्या है, यहाँ पे ये ऑब्जेक्ट के रूप में काम कर रहा है। और ये मतलब प्रेजेंट इंडिफिनिट की जो पैसिव वॉइस है उसका यूज किया गया है इन लिमिटेड, मतलब जो क्षेत्रीय भाषा है जो एक सीमित दायरे में बोली जाती है। बट इंग्लिश इज स्पोकन अक्रॉस द वर्ल्ड, किंतु, बट मीन्स होता किंतु, इंग्लिश इज स्पोकन अक्रॉस द वर्ल्ड, मतलब जो भाषा ये अंग्रेजी है ये पूरे विश्व में बोली जाती है। यहाँ पे भी क्या है, प्रेजेंट इंडिफिनिट की पैसिव वॉइस का यूज किया गया है। देखिए अक्रॉस, अक्रॉस मीन्स होता है पूरे विश्व में, जहाँ भी जैसे अक्रॉस स्टेट, अक्रॉस कंट्री, अक्रॉस डिस्ट्रिक्ट, स्ट्राक, अक्रॉस विलेज, मतलब पूरे विलेज, पूरे डिस्ट्रिक्ट, पूरे जिले में। इट हैज़ बीन द इंटरनेशनल लैंग्वेज ऑफ कम्युनिकेशन। इट, जो इट आया है क्या, इंग्लिश के लिए आया है। हैज़ बीन, देखिए हैज़ बीन आया है, फिर उसके बाद क्या नाउन का यूज किया गया है, इंटरनेशनल लैंग्वेज मतलब अंतर्राष्ट्रीय भाषा बन गई है। हैज़ बीन आया है, अंतर्राष्ट्रीय भाषा बन गई है, किसी का, कम्युनिकेशन का, संचार का। आवर कंट्री, अब देखिए यहाँ पे लिखा है कि हमारा जो देश है, आवर कंट्री इज फुल ऑफ डाइवर्सिटी, मतलब विविधता से भरा हुआ, इज फुल ऑफ डाइवर्सिटी। डाइवर्सिटी मीन्स क्या होता है, विविधता, विविधता से भरा हुआ है हमारी कंट्री। मेनी लैंग्वेज एंड डायलेक्ट, जो मेनी लैंग्वेज जो है अनेक भाषा और डायलेक्ट हैं। डायलेक्ट मीन्स होता है बोलियाँ, ये भाषा होता है यहाँ पे बोली, डायलेक्ट मीन्स होता है बोलियाँ। आर स्पोकन अक्रॉस कंट्री, अक्रॉस मतलब पूरे भारत में, अक्रॉस कंट्री मतलब पूरे देश में। आर स्पोकन, यहाँ पे देखिए आर के बाद क्या है, वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज किया गया है। तो पास्ट प्रेजेंट इंडिफिनिट की पैसिव वॉइस का भी यहाँ पे यूज किया गया है।
और डायलेक्ट मीन्स होता है बोलियाँ। डायलेक्ट मीन्स क्या होता है? बोलियाँ। लैंग्वेज मीन्स होता है भाषा, मतलब अनेक भाषा और बोलियाँ पूरे देश में बोली जाती हैं। हेंस इसलिए इंग्लिश हैज बीन, इसलिए अब देखिए हेंस मीन्स होता है इसलिए, इंग्लिश हैज बीन चूजन। अब देखिए हैज बीन क्या है? वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज किया गया है। तो यहाँ पे प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है, उसकी पैसिव वॉइस का यूज किया गया है। इंग्लिश यहाँ पे ऑब्जेक्ट के रूप में काम कर रहा है। हैज बीन चूजन एज ए कॉमन लैंग्वेज, एक सामान्य भाषा के रूप में चुना गया है। ड्यू टू रीजनल डाइवर्सिटी, किसके कारण? जो क्षेत्रीय विविधता है। डाइवर्सिटी मीन्स होता है विविधता, जो क्षेत्रीय विविधता है उसके कारण क्या है, अब अंग्रेजी भाषा को एक सामान्य भाषा के रूप में चुना गया है, एक उभयनिष्ठ भाषा कॉमन लैंग्वेज के रूप में चुना गया है। हैज बीन चूजन, यहाँ पे प्रेजेंट परफेक्ट की पैसिव वॉइस का यूज किया गया है। इंडिया हैज नो नेशनल लैंग्वेज, और भारत है, भारत के पास हैज नो नेशनल लैंग्वेज, कोई राष्ट्रीय भाषा नहीं है। ऑल ऑफिशियल प्रोसीडिंग, ऑल ऑफिशियल, सभी सरकारी कार्रवाई है, सभी सरकारी कार्रवाई आर डन, की जाती है इन इंग्लिश, अंग्रेजी भाषा में, जो मतलब जैसे संसद में। नो वर्नाक्युलर लैंग्वेज, अब यहाँ पे देखिए नो वर्नाक्युलर लैंग्वेज कैन कम्पीट, मतलब मुकाबला कर सकता है किसके साथ? इंग्लिश, इंग्लिश के साथ। कोई भी क्षेत्रीय भाषा जो है अंग्रेजी के साथ मुकाबला नहीं कर सकता है। इंग्लिश हैज इंटर्ड इन रूरल एरिया, अब देखिए हैज आया है, हैज के बाद क्या है? वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज किया गया है। इन रूरल एरिया मतलब अंग्रेजी जो है क्षेत्रीय मतलब ग्रामीण क्षेत्रों में प्रवेश कर चुकी है। हैज इंटर, यहाँ पे प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का यूज किया गया है। अब ड्यू टू, अब देखिए यहाँ पे ड्यू टू व्हिच, जिसके कारण, ड्यू टू व्हिच, जिसके कारण मेनी स्कूल विथ इंग्लिश मीडियम, अनेक स्कूल जो कि इंग्लिश मीडियम से हैं, आर बीइंग ओपन, मतलब खोले जा रहे हैं। उन आर बीइंग, देखिए यहाँ पे प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस है, उसकी पैसिव वॉइस का यूज किया गया इन रूरल एरिया, मतलब ग्रामीण क्षेत्रों में, ग्रामीण अंचलों में। आर बीइंग लगा है, बीइंग के बाद क्या है? वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज किया गया है। तो इन रूरल एरिया मतलब ग्रामीण क्षेत्रों में अंग्रेजी भाषा के मतलब अंग्रेजी माध्यम के स्कूल खोले जा रहे हैं, आर बीइंग। तो प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस की जो पैसिव वॉइस है उसका यूज किया गया है। इंग्लिश हैज़ बीन द जॉब ओरिएंटेड लैंग्वेज, अब देखिए इंग्लिश हैज़ बीन मतलब हो गई है। अब देखिए हैज़ बीन आया है, हैज़ बीन की क्या है? फिर नाउन का यूज किया गया है, जॉब ओरिएंटेड लैंग्वेज, मतलब अंग्रेजी जो है जॉब ओरिएंटेड भाषा हो गई है। हाई हायर एजुकेशन, देखिए यहाँ पे हायर एजुकेशन है, मिस प्रिंटिंग मतलब यहाँ छूट गया। आर गिवेन मतलब दी जाती है इन इंग्लिश लैंग्वेज, जैसे मान लीजिए आप कोई चीज़ MBBS है, IIT का डिग्री ले रहे हैं, यानी कि हायर एजुकेशन है, तो उसकी जो MA है तो उसकी जो भाषा जो मतलब एजुकेशन है अंग्रेजी भाषा में दी जाती है, जैसे IIT है, MBBS है। अब देखिए इंग्लिश इज गोइंग एडवांस इन कंपेरिजन टू वर्नाक्युलर लैंग्वेज, और अंग्रेजी जो है इज गोइंग जान रही है, आगे निकल रही है, जा रही है, इन कंपेरिजन टू जो क्षेत्रीय भाषा है उसकी तुलना में। इन कंपेरिजन मीन्स होता है क्षेत्रीय भाषा, उसकी तुलना में अंग्रेजी जो है आगे निकल रही है। डे बाय डे मतलब दिन प्रति दिन, दिन प्रतिदिन। ऑल प्रोसीडिंग ऑफ पार्लियामेंट आर डन इन इंग्लिश लैंग्वेज, सच जैसे मतलब मेकिंग लॉ, प्रेजेंटिंग एंड प्रोड्यूसिंग बजट, ये क्या है? मतलब संसद के जितनी सभी कार्रवाई है वो क्या अंग्रेजी भाषा में की जाती है। देखिए आर आया है, आर के का वर्ब का थर्ड फॉर्म का यूज किया गया है, तो आर डन मतलब इंग्लिश में की जाती है। तो यहाँ पे प्रेजेंट इंडिफिनिट की जो पैसिव वॉइस है उसका यूज किया गया है आर इन इंग्लिश लैंग्वेज, सच जैसे मतलब मेकिंग लॉ मतलब कानून बनाना, प्रेजेंटिंग एंड प्रोड्यूसिंग बजट, बजट को प्रस्तुत करना एंड उसको लागू करना, प्रस्तुत करना एंड प्रोड्यूस करना संसद में, ये बात कही, मतलब ये सब जानते हैं। अब देखिए अब यहाँ पे दिस डज नॉट मीन मतलब इसका मतलब ये नहीं है कि वी शुड लेफ्ट आवर मदर टंग,
इसका मतलब ये नहीं कि हमें जो जो मातृभाषा है उसको छोड़ देना चाहिए। वी शुड, यहाँ पे डज नॉट मीन, यहाँ पे देखिए प्रेजेंट इंडेफिनिट की जो निगेटिव है उसका यूज किया गया है। और वी शुड नॉट मतलब छोड़ना चाहिए। कि मदर मीन्स होता है मातृभाषा, मदर टंग मतलब मातृभाषा इज द पार्ट ऑफ आवर कल्चर, मतलब हिस्सा है किसका, जो हमारी संस्कृति है उसकी। जो मातृभाषा जो है हमारी संस्कृति है उसका हिस्सा है। टू कंजर्व मदर टंग, मदर लैंग्वेज मतलब मातृभाषा को बचाने के लिए, संरक्षित करने के लिए। टू कंजर्व मतलब संरक्षित करने के लिए इंटरनेशनल मदर लैंग्वेज डे, यहाँ पे देखिए डे आ जाएगा। इंटरनेशनल मदर लैंग्वेज डे इज ऑब्जर्व्ड ऑन 21 फरवरी 21 फरवरी एवरी ईयर। मतलब क्या कह रहा है, कह रहा है कि जो मतलब मातृभाषा है उसको संरक्षित करने के लिए, उसको बचाने के लिए प्रत्येक वर्ष अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा दिवस मनाया जाता है, ऑब्जर्व किया जाता है। देखिए यहाँ पे ईज आया है, ईज भी क्या है के बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज किया गया है। इसका मतलब यहाँ पे प्रेजेंट इंडेफिनिट की जो पैसिव वॉइस है उसका यूज किया गया है। विजडम, अब देखिए यहाँ पे कुछ अच्छी चीज़ मिली है। विजडम एंड टैलेंट मतलब जो बुद्धिमानी है और जो प्रतिभा है, कैन नॉट बी इवेल्युएटेड मतलब उसका मूल्यांकन नहीं किया जा सकता है। बुद्धिमानी और जो प्रतिभा है, टैलेंट्स हैं, एंड मी पर मापा नहीं जा सकता है ऑन द बेसिस ऑफ लैंग्वेज, यहाँ पे लैंग्वेज होगा मतलब लैंग्वेज के आधार पर किसी व्यक्ति की जो बुद्धिमानी है और जो उसकी प्रतिभा है उसको मूल्यांकन नहीं किया जा सकता। कैन नॉट बी इवेल्युएटेड, कैन नॉट बी, यहाँ पे देखिए वी आ जाएगा, यहाँ पे वी छूट गया है, मिस गलती से वी इवेल्युएटेड हो जाएगा। यानी कि यहाँ पे ये ऑब्जेक्ट के रूप में काम कर रहा है। ये जो है ऑब्जेक्ट, विजडम एंड टैलेंट्स जो ऑब्जेक्ट के रूप में काम कर रहा है। और इवेल्युएट जो होता है वर्ब की थर्ड फॉर्म, और मेजर जो होते हैं वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज किया गया है। तो यानी कि यहाँ पे जो कैन के पैसिव वॉइस का यूज किया गया है। एवरी चाइल्ड थिंक, जो एवरेज प्रत्येक बच्चा जो होता है सोचता है। एनीथिंग मतलब कोई चीज़ सोचता है। अब देखिए थिंक आ गया ना, तो प्रेजेंट इंडेफिनिट की यूज किया गया, यस जुड़ा है, मतलब प्रत्येक बच्चा सोचता है क्या, कोई चीज़। इन मदर टंग मदर लैंग्वेज, इनिशियली मतलब इनिशियल में तो शुरुआत में, प्रारंभिक अवस्था में जो प्रत्येक बच्चा है शुरुआत में किसी चीज़ को अपने मातृभाषा में ही सोचता है। मातृभाषा में एवरी चाइल्ड थिंक, हेंस इन द, इसलिए इन द इनिशियल स्टेज मतलब इसलिए जो प्रारंभिक अवस्था है, चाइल्ड शुड बी गिवन एजुकेशन इन मदर टंग, इसलिए जो बच्चे को दिया जाना चाहिए जो शिक्षा है मातृभाषा में। जो प्रारंभिक अवस्था है, जो बचपन कह सकते हैं, बचपन यानी कि प्रारंभिक अवस्था में एक बच्चे को उसकी मातृभाषा में शिक्षा देना चाहिए। चाइल्ड शुड बी गिवन एजुकेशन इन मदर, पर्सन शुड नॉट हैव हेट वर्नाक्युलर लैंग्वेज। अब देखिए पर्सन मतलब व्यक्ति, शुड नॉट मतलब घृणा नहीं करना चाहिए। देखिए हेट आया है, हेट मीन्स होता है घृणा। वर्नाक्युलर लैंग्वेज मतलब क्षेत्रीय जो भाषा है उसके साथ घृणा नहीं करना चाहिए। एवरी इंडियन शुड लर्न वर्नाक्युलर लैंग्वेज, प्रत्येक भारतीय को सीखना चाहिए। क्या सीखना चाहिए, जो क्षेत्रीय भाषा है, एज वेल एज साथ ही साथ में जो इंग्लिश लैंग्वेज है उसको भी सीखना चाहिए। दोस्तों ये वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कीजिए और हमारे चैनल को दोस्त सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद, नमस्ते।